हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। एक बहुत अच्छी न्यूज़ रियल एस्टेट बाज़ार के लिए है, उस पर एक बार पहलू डालेंगे, साथ में पूरा अब तक का इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, कोई भी खबर आने से पहले, खबर से बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा या बेकार रिएक्शन कुछ नहीं होता है, उस पर मार्केट पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, ये सबसे बड़ी बात है। और जब आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको आपको किस हिसाब से समझाना चाहिए, वो दो पहलू आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं M3M की। M3M के डायरेक्टर्स को बेल मिल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। अगर ये मैटर सबको पता हो तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसके अगेंस्ट वो लोग गए थे जेल में से ईडी ने इन पे छापे डाले थे। साथ में 400 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जो कि आईरियो से शेल कंपनीज द्वारा पैसे का लेन देन का सिस्टम था इन लोगों का। तो इसके अब क्या हुआ, अभी तक हाई कोर्ट से इन लोगों को बेल नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन था वो रिजर्व रखा था। आज की डेट जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट में ये मामला निकला है, क्या उनको बेल मिल चुकी है। अभी हम लोगों के पास जो ट्विटर के माध्यम से है वो इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अभी तक क्या था, जब M3M काम कर रहा था, हम लोग सिंपल एक दो पहलू पे बात करेंगे। उसके बाद ना तो मैं आज आपको कोई प्रॉपर्टी बेचने बैठा हूँ, ना ही आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदवाने बैठा हूँ। ये सिर्फ एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप लोग इससे एग्री हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। अगर आप एग्री नहीं हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में नो लिख देना। उसके अलावा आज सिर्फ ये एक डिस्कशन है नॉर्मल, जैसे मैं अपने चैनल पे हमेशा करता आया हूँ। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, जब से M3M में ये दिक्कत हुई थी, उसके बाद अभी पीछे हफ्ते पहले एक MGF का भी मामला निकल के आया है जिसमें कि कैपिटल की कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दी गई थी। उन्होंने MGF को कुछ पोस्ट डेटेड चेक देने थे, वो चेक कैश नहीं हुए, इस वजह से वो रोक लगी थी। साथ में चीज़ें नेगेटिव होती जा रही हैं M3M के बारे में। अब M3M को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? M3M को सीख ये लेनी चाहिए, क्या जिस हिसाब से जितना वो अग्रेसिव मार्केट में थे, ठीक है, या तो वो बाउंस बैक करके उतने ही अग्रेसिव तरीके से आए, बट चीज़ें सारी लीगल लेके आए, चीज़ें सारी ट्रांसपेरेंट लेके आए कस्टमर्स और चैनल पार्टनर्स के साथ भी। हाँ, ऐसा बहुत बार होता आया है कि चैनल पार्टनर्स को भी चीज़ें नहीं पता होती है, साथ में कस्टमर्स को भी चीज़ें नहीं पता होती है। M3M एक क्राउड पुलर बिल्डर कहा जाता है अपने आप में। ये अगर आपने M3M का कैपिटल देखा हो या आपने सुना हो, सभी लोगों ने सुना है, 113 में है प्रोजेक्ट M3M कैपिटल। जिस टाइम पे कैपिटल लॉन्च हुआ उस टाइम से पहले शोभा वहाँ पे वैसे ही खड़ा हुआ था, शोभा वैसे ही था 108 में। बट जैसे ही M3M आया वैसे ही क्राउड बाहर आया खरीदने के लिए और सारा शोभा उठा, ठीक है। उसकी वजह से शोभा का भला हुआ। अगर शोभा इतना ही बड़ा ब्रांड था तो M3M आने से पहले शोभा की सेल कितने सालों से क्यों बंद थी, क्यों चीज़ें चल रही थी? ऐसे ही सेम सिनेरियो सेक्टर 79 में हुआ। 79 में जब M3M गोल्ड फिल्स आया, उसी की वजह से सारा मार्केट का बस 79 में चला, चाहे वो सिग्नेचर के फ्लोर हो, चाहे वो बेस्ट कल्टूरा हो। आज जो 79 का एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है, नाम नहीं लूंगा उस प्रोजेक्ट का, वो इतने दिनों से EOI इकट्ठे करते हुए लिस्टेड बिल्डर भी पूरी EOI इकट्ठे क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर क्राउड पुलर होता ब्रांड या अग्रेसिव होता तो वो शायद कर सकता था, बट नहीं हो पाया। तो एक तो M3M को मैं तो मेरी शायद नसीहत ना पहुंचे, पर जो भी आदमी इसको देखे शेयर करना, तो आप लोगों के माध्यम से भी शायद चीज़ें पहुंच जाए। क्या अगर अग्रेसिवनेस है तो वो पॉजिटिव अग्रेसिवनेस होनी चाहिए, उसमें ऐसा नहीं है क्या तुम लोगों ने भागते जाओ और जो पीछे पड़ी हैं चीज़ें वो समेटने में ही ना आए। तो चीज़ें समेट के अगर अग्रेसिव होते हैं और आप क्राउड को पुल करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट हाँ, पास्ट में थोड़ी सी चीज़ें आती आई हैं, बट आप लोगों को ये भी मानना पड़ेगा कि M3M ने कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया है। हाँ, सर्विसेज में कमी रह सकती है, हाँ CRM में कमी रह सकती है, बट जो कमिटमेंट क्लाइंट के साथ है उनको चीज़ें डिलीवर होके मिली हैं,
और इसमें कहने में ना मेरे को पहले शर्म थी, ना आज शर्म है, ना कभी होगी, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधे मुंह जाके कोई भी प्रोजेक्ट कैसे भी खरीद ले। आज आप द्वारका एक्सप्रेस वे भी जाके कमर्शियल खरीद रहे हैं, कोई भी कैसे भी खरीद रहे हैं, एससीओ खरीद रहे हैं, वो सही स्ट्रेटजी नहीं है, चाहे वो M3M का किसी का भी हो, ठीक है। उसको कहने में मेरे को हर्जा भी नहीं है। बट अगर आप लोग देखें तो जो मिडिल लेवल का गैप था वो फिल नहीं हो रहा था M3M मार्केट में जाने से। हर एक बिल्डर अल्ट्रा लग्जरी लेके आ रहा है जिसका आपने नाम नहीं सुना, वो भी 13,000-14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट बेच रहा था। उससे आप लोगों की मुसीबतें बढ़ी और किसी की मुसीबतें नहीं बढ़ी। मेरी तो क्या बढ़ेंगी? अगर हम लोग कहीं 2 करोड़ की चीज बेच रहे हैं, 3 करोड़ का क्लाइंट आ रहा है तो हम तो 3 की 4 की भी बेच रहे हैं, ठीक है। बट जो मिडिल सेगमेंट का बायर है उसकी परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दी। अगर M3M अंदर था इन दिनों में तो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। बट हाँ, अगर M3M अब पॉजिटिव रह के चीजें ठीक करता है और देखते हैं क्या ये केस किस तरफ रुख करेगा, क्योंकि एक इंटरिम बेल से आप लोग पाक साफ नहीं हो जाता है कोई भी आदमी। बट उम्मीद यही रहेगी कि अब यहाँ से चीजें चलेंगी, क्योंकि M3M गुड़गांव का हमेशा से मार्केट लीडर रहता आया है और रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। M3M की जो मार्केटिंग सेल्स स्ट्रेटजी है उसने लोगों को भी फायदा दिया है, साथ में हम लोगों को भी फायदा दिया है, चैनल पार्टनर्स को, सबको फायदा मिला है, जिसने खरीदा है सबको फायदा मिला है। इतने डिलीवर प्रोजेक्ट और बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से डेवलप किए हैं। ऐसा नहीं है क्या सिर्फ खराब प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लैंडमार्क प्रोजेक्ट भी डिलीवर हुए हैं। हाँ, कुछ हल्की रेंज के भी प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं। बट अब ये स्ट्रेटजी M3M द्वारा बनाई जानी चाहिए क्या, ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिवनेस भी ठीक नहीं है। बट हाँ, अगर आप अग्रेसिव होके, अगर आपकी स्ट्रेटजी सेम वही रहती है और आप मार्केट में उस हिसाब से चलना चाहते हो तो आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा क्लाइंट के साथ, चैनल पार्टनर के साथ, अपने कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स के साथ, हर एक के साथ। आप चीज़ें देते हो टाइम पे, सारी चीज़ें हैं, बट क्लाइंट अगर उन चीज़ों में हरास होके और वो फिर चीज़ें ले रहा है तो उसका वो चार्म नहीं रह जाता। एट द एंड तो उसको घर मिलना ही है, आपने देना ही है। तो थोड़ा सा आप ट्रांसपेरेंट तरीके से उस पर काम करेंगे तो शायद चीज़ें और बेहतर निकल के आएंगी। और इसका इम्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ने वाला है बाज़ार में, 110% पड़ेगा। जो लोग कैंसिलेशन की तरफ जाना चाह रहे थे वो अपना कैंसिलेशन की तरफ से रुख बदलेंगे और बदलना भी चाहिए। सेकेंडली, जो लोगों जिन लोगों का इंटरेस्ट था वो खरीदना चाह रहे थे बट बिल्डर अंदर होने के बाद नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि गुड़गांव का ट्रेंड ही ये रहा है। समझो गुड़गांव का ट्रेंड क्या रहा है, जब बिल्डर बैठता है ना एकदम से ठप बैठ जाता है बिल्डर, फिर वो उठता नहीं है, ठीक है। अब चाहे मैं बिल्डर्स के नाम नहीं लूंगा, गुड़गांव में मार्केट लीडर था उस टाइम 2010-11 में, वो गए अंदर बाहर ही नहीं आए, चीज़ें ही नहीं सुधरी। बट यहाँ पे चीज़ों में सुधार हो रहा है, हमें अपने आंखों के सामने दिख रहा है, ठीक है। ट्विटर पे एक लाइन यूज़ की गई है जब ये बेल ऑर्डर आया है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने अपने टेलीग्राम में डाली है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। उस लाइन का क्या मतलब होता है, क्या ईडी ने कैसे गिरफ्तार किया था, तो वो साफ उसमें मेंशन्ड है। अब भी मेरी कोई बाइंग सजेशन नहीं है M3M में, स्मार्ट वर्ल्ड में, किसी भी प्रोजेक्ट में अभी भी। बट यू हैव टू सी क्या आगे किस हिसाब से बाजार चलता है। अगर बाइंग सजेशन होगी तो ज़रूर बताया जाएगा। लोगों को इतना मूर्ख बनाया गया है गुड़गांव रियल एस्टेट में, एक पर्टिकुलर इमोशन पकड़ता है आदमी, कोई एक इमोशन पकड़ा है उसने, उस इमोशन पे लगातार चीज़ें करी, ठीक है, और उनको कन्वर्ट करके दूसरे शहरों में ले जाया गया। अगर उस शहर की 5 साल भी 4 साल भी ग्रोथ में गुड़गांव के हिसाब से ग्रोथ मिल जाए, आप लोगों ने जिसने बुक किया है जिसने बुक नहीं किया है, आप लोग देखते रहना, दोनों की ग्रोथ कंपेयर कर लेना। अगर यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ मिल जाए, पर्टिकुलर बिल्डर की बुराई करके जिसने निकाला है उसके बराबर यहाँ की ग्रोथ मिल जाए, तो आप बता देना हमें क्या भाई हाँ आप लोगों ने गलत कहा, सही कहा। इमोशन से खेल के और जब सेल करना किसी की, वो बहुत गलत है। मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ, मेरे से कहानियाँ सुना के लारे लप्पे नहीं लगाए जाते, और जिसको बुरा लगता है तो शायद बुरा लग सकता है। बट बहुत से लोग मेरे से डील्स लेते हैं, ज़रूरी नहीं है, सब लोगों को शर्म आते कहने मैं M3M बेचता हूँ, मैं नहीं बेचता हूँ। हम बेचते हैं, पर आज का रुख जो है, आज के रुख में शायद नहीं बेच रहे थे हम भी, और शायद अभी भी देखेंगे, मार्केट ऑब्जर्व करेंगे और हमें लगेगा इन्वेस्टर्स का उसमें जाना चाहिए,
करनी चाहिए चीज़ें तो बिल्कुल करेंगे, और नहीं लगेगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ना तो किसी चीज़ से परहेज है और ना ही किसी चीज़ से प्यार है। आप लोगों के पैसे से प्यार है और आप लोगों से ही जो थोड़ी बहुत हम लोगों को, मेरे को हमदर्दी है वो है। अदरवाइज मैं तो चाहे इस बिल्डर का बेचूँ, इस बिल्डर का बेचूँ, एट लास्ट मेरी जेब में पैसा आना है और आपको फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपको फ़ायदा नहीं मिला, मेरी जेब में पैसा है, तो ऐसे मेरे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आप लोगों का जुड़ाव मेरे से है। जब भी आज हम लोग इस स्टेज पे बात कर भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जो प्राइस ब्रैकेट एक ये बीच का गायब हो गया था, ये प्राइस ब्रैकेट दोबारा से फिल होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा और पॉजिटिविटी मार्केट में कुछ आती हुई दिखाई देगी। बहुत अच्छे बिल्डर्स की लिस्ट में नहीं है क्योंकि रेपुटेशन खराब रही है, बट आगे आने वाले टाइम में अगर सुधार करेंगे तो बहुत अच्छी तरह आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाई देंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।